Welcome back with the last part of financial management. We have already discussed all the major topics of this chapter. Last video, I think you all have gone through that video, जिसमें हमने फाइनेंशियल लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स को डिस्कस किया है. नाउ एक छोटा सा पार्ट विच इज अ रेपिटेशन अगेन, जो हमने कैपिटल बजटिंग किया था स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, उससे रिलेटेड व्हाट आर द फैक्टर्स विच वी विल कंसिडर फॉर फिक्स्ड फॉर वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल. नाउ व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल? वो पैसा जो हमारे बिजनेस में एक लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन, जिसको हम रेपिटेटिव बेस इस पे यूज करते हैं, जो हमारे साथ एक लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है, जिसमें हम बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं. जिससे रिलेटेड हमने एक डिसीजन पीछे किया था, दैट वाज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, विच इज वेरी क्रूशियल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि आप कितना पैसा एक बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे. वाई वॉज इट इंपॉर्टेंट या वाई इज इट इंपॉर्टेंट, विच वी हैव डिस्कस्ड? क्योंकि एक लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इज रिक्वायर्ड इन फिक्स्ड कैपिटल. इरिवर्सिबल है. लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के लिए हम फिक्स्ड कैपिटल में पैसा लगाते हैं. सो बिफोर इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड कैपिटल, जो हमारे साथ एक लंबे टाइम पीरियड के लिए रहेगा, हम जो सोर्सेज ऑफ फंड्स यूज करते हैं ज्यादातर वो शेयर्स है, ओनर्स फंड को ज्यादा प्रिफर करते हैं, एक लंबे टाइम पीरियड के साथ हमारे साथ रहते हैं. ये व्हाट आर द फैक्टर्स विच वी विल कंसिडर? फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ द बिजनेस, कि जो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द बिजनेस, वेदर इट इज मैन्युफैक्चरिंग और इट इज ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपको लैंड, बिल्डिंग, मशीन में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी. पर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप यहां से सामान ले रहे हैं, वहां सप्लाई कर रहे हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, वहां पर हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी. सेकेंड वन इज स्केल ऑफ द बिजनेस. वेरी इजी. बिजनेस बड़ा तो फिक्स कैपिटल भी बड़ा, बिजनेस छोटा तो फिक्स कैपिटल भी छोटा. अगर हम लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर. अगर हम स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस. नेक्स्ट फैक्टर इज चॉइस ऑफ टेक्निक. विच आर द टू चॉइसेस ऑफ टेक्निक? क्या हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज कर रहे हैं या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज कर रहे हैं? What is labor intensive? हम अपने काम में बहुत सारे वर्कर्स या लेबर को एम्प्लॉय कर रहे हैं और मशीन का यूज कम है. ज्यादातर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में होता है. पर जब आप बड़ा यूनिट लगाते हैं, वहां पर आपको लेबर की भी रिक्वायरमेंट होती है और मशीन्स और कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है. सो इफ यू आर चूजिंग फॉर कैपिटल इंटेंसिव, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा, मोर ऑफ मशीन्स एंड लेस ऑफ लेबर. पर अगर आप लेबर क्या बोलते हैं इंटेंसिव टेक्निक को यूज कर रहे हैं, तो आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम होगी. नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. व्हाट इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन? अगर आपका बिजनेस इज रिलेटेड विथ चेंज टेक्नोलॉजी, आप चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, लाइक जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, जितने भी मोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, हर बार इनको अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ता है. पुरानी टेक्नोलॉजी के पर वो काम हमेशा नहीं कर सकते. लेटेस्ट इन्वेंशंस, लेटेस्ट वर्जन्स पे काम करते हैं. ऐसे कंडीशन में अगर आपके बिजनेस में टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ रहा है, तो आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी. नेक्स्ट इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स. अगेन, अगर आपके बिजनेस को ग्रो करने के फ्यूचर में चांसेस ज्यादा हैं, ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट फिक्स्ड कैपिटल की आपकी ज्यादा होगी. कई बार हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और एक लंबे टाइम पीरियड तक वो वहीं पर ही स्टेबल रहता है, उसी पे वर्क करते रहते हैं.
एक बार पैसा इन्वेस्ट कर लिया, अब आपको बहुत सारा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा बिजनेस जिसको एकदम से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, ऑब्वियसली लैंड, बिल्डिंग, मशीन सब में चेंजेस आएगा, फिक्स में भी आएगा, वर्किंग में भी आएगा, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। नेक्स्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन। व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? आप एक काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि इससे, इसके साथ साथ, वी आर नॉट लीविंग दिस, इसके साथ साथ एक काम और हम स्टार्ट कर लें। लाइक आप देखो टाटा इंडस्ट्रीज में उन्होंने ऑटोमोबाइल्स का भी काम है, साथ में उनका टेलीकम्युनिकेशन में उन्होंने डाइवर्स किया अपने आप को। ऑब्वियसली अगर आप एक काम कर रहे हो और आप अपने आप को डाइवर्स करके और एक नए काम वेंचर की तरफ जाना चाहते हैं, आपके बिजनेस में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। देन फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव? अगर आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय आपके पास फिक्स्ड एसेट्स में अगर आप पैसा लगा रहे हो, आपके पास एक ऑल्टरनेटिव है कि आप लीज पे जा सकते हैं। आजकल इतनी बड़ी बड़ी फाइनेंसिंग एमएनसीज है जो वर्क कर रही हैं, दे नो कि टाइम टू टाइम ये टेक्नोलॉजी डिग्रेड होगी, ऑब्सोलीट होगी, आउटडेटेड होगी, तो ये क्या करते हैं, जो टेक्नोलॉजी पढ़ लेते हैं, दैट इज ऑन लीज। व्हाट इज लीज? जब आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आप किसी के फाइनेंशियल एसेट्स को यूज कर रहे हैं, तो अगर आपको टेक्नोलॉजी आपने 10 साल के लिए लीज पे ले ली, ऑब्वियसली उसको खरीदने में आपको पैसा नहीं लगा, आपने उसका फाइनेंसिंग ऑल्टरनेट आपके पास अवेलेबल है, 10 साल बाद आप रिन्यू करके आउटडेटेड वाले को हटा के दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। सेम थिंग, अगर मुझे एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, एक फैक्ट्री खड़ी करनी है, उसमें मुझे 10 करोड़ की जरूरत है और मैं पैसा इन्वेस्ट फिक्स कैपिटल में मुझे लग रहा है, और अगर इसी का मुझे इतनी ही बड़ा कोई बिल्डिंग मुझे लीज पे कॉन्ट्रैक्ट पे मिल जाता है, रेंटल बेसिस पे, लीजेस आप रेंट पे ले रहे हो फाइनेंशियल एसेट्स को, ऑब्वियसली आप क्यों अपने सिर पे 10 करोड़ की लायबिलिटी लेंगे? आप तो, क्योंकि 10 करोड़ की लायबिलिटी पे आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। इट्स बेटर कि आप लीज पे अगर आपको मिल रही है बिल्डिंग, आप वो लेंगे, आप उनको रेंट दे देंगे। सो व्हेनेवर कोई बिजनेस में एक फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल है, you don't invest your more money is required in fixed capital, we can go for leasing out. Last year 11th class में we had done what is leasing out. लीज फाइनेंस हमने किया था, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जब अपने फाइनेंशियल एसेट्स को आप यूज करने के लिए देते हो ऑन रेंट, दैट इज नोन एज लीज फाइनेंसिंग। देन लास्ट वन इज कोलैबोरेशन। व्हाट इज कोलैबोरेशन? यू नो, जॉइंट वेंचर्स पे काम करते हैं बड़े बड़े बिजनेस। कई बार जब 2 बिजनेसमैन मिलके काम कर रहे हैं, व्हाट विल हैपन, जो आपका इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल है डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। आप कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, आप जॉइंट वेंचर्स में काम कर रहे हैं, आपके पार्टनर्स के साथ आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट का, फिक्स कैपिटल का जो है वो जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ऐसी जगह पे जब आप कोलैबोरेट करके काम कर रहे हो, आप जॉइंट वेंचर्स पे काम कर रहे हो, आपका फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। सो अगेन अ क्विक रिविजन, नेचर ऑफ द बिजनेस, साइज ऑफ द बिजनेस, चॉइस ऑफ टेक्निक, टेक्नोलॉजी, growth prospects, diversification, financing alternative and collaboration. These are the factors which we consider before investing in fixed capital. Fixed capital का हमने जो फर्स्ट वाला जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन किया था उसमें क्या नाम बोला था? जब भी हम डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग, इट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन हमने किया था फर्स्ट वाले फाइनेंसिंग डिसीजन में। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट जब हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, दैट इज कैपिटल बजटिंग। जब हम शॉर्ट टर्म के लिए लगाना चाहते हैं, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। सो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज वर्किंग कैपिटल। डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए आपको, शॉर्ट टर्म के लिए आपको पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए चाहिए, वो ऑपरेशन के लिए, फंक्शनल के लिए अगर एक बिजनेस को करना है,
दैट रिक्वायरमेंट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट हम दो इसमें ग्रॉस और नेट दोनों में लिखते हैं। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट टोटल जो भी रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, जब हम करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को डिडक्ट कर देते वी गेट नेट वर्किंग कैपिटल। सो व्हेनेवर अ मैनेजर हैज टू डिसाइड फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, सर्टेन फैक्टर्स ही कंसिडर्स। फर्स्ट वन अगेन नेचर ऑफ द बिजनेस। अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो लेबर बहुत सारी है, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है। स्केल ऑफ द बिजनेस अगेन इट इज रिपीटिंग द फैक्टर्स वी आर रिपीटिंग अगेन, इट इज सेम एज फिक्स कैपिटल। बड़ा बिजनेस होगा तो बड़ा कैपिटल वर्किंग कैपिटल, छोटा बिजनेस होगा तो छोटा वर्किंग कैपिटल। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बड़ा बिजनेस होगा लेबर भी ज्यादा होगी, ऑपरेशन कॉस्ट भी ज्यादा होगा। छोटा बिजनेस होगा वर्किंग कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज बिजनेस साइकिल। व्हाट इज बिजनेस साइकिल? इट इज रिलेटेड विथ ट्रेड साइकिल। व्हाट इज ट्रेड साइकिल? हमने किया था यहां पर, व्हाट दिस इज हाउ द साइकिल वर्क्स। ये हमारा बूम पीरियड है। व्हाट इज बूम पीरियड? जब बहुत फ्लरिश कर रहा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है। ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ रहा है बूम पीरियड के टाइम पे, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। नेक्स्ट इज रिसेशन। यहां पर रिसेशन जब आपकी इकोनॉमी नीचे जा रही है, यहां पर इट इज डिप्रेशन and this is your fourth phase, that is recovery. These are the four phases of recession. These are the four phases of business cycle. तो obviously boom period के टाइम पे working capital की requirement ज्यादा होगी और depression के टाइम पे working capital की requirement कम होगी। बूम पीरियड में हमेशा डिमांड ज्यादा होती है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है, इनकम ज्यादा होती है। रिसेशन में डिमांड कम, प्रोडक्शन कम, इनकम कम, एम्प्लॉयमेंट कम, इसीलिए वर्किंग कैपिटल भी कम। सो अकॉर्डिंग टू बिजनेस साइकिल हम कंसिडर करेंगे कि ये बूम पीरियड चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है या रिकवरी। सीजनल फैक्टर्स। व्हाट इज सीजनल फैक्टर्स? अब आप देखो अगर दिवाली का सीजन है तो आप देखो कि स्वीट शॉप्स में भीड़ लग जाती है। ईद होता है तो जो रेडीमेड गारमेंट्स वाले हैं उनके यहाँ पर जो है भीड़ लगी होती है, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अगर आप विंटर्स में हैं तो आपके जो है वुलन क्लोथ्स हैं या हीटर्स हैं वो ज़्यादा कंज्यूम होते हैं। अगर आपका समर्स हैं तो एसीज है, कूलर्स है, ये ज़्यादा कंज्यूम होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सीजन आपका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट चेंज होती है। आपका सीजन इज, अगर आपका ऑफ सीजन चल रहा है तो अगर लीन, इट इज कॉल्ड एज लीन पीरियड, अगर आपका लीन पीरियड चल रहा है ऑब्वियसली डिमांड कम होगी तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, आप प्रोडक्शन कम करते हो। तो सीजन के टाइम पे जब आपका सीजन होता है क्या करते हैं? पीक सीजन, when we describe factor we write peak season। पीक सीजन में आपका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा और लीन पीरियड के टाइम पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन साइकिल। व्हाट इज प्रोडक्शन साइकिल? एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितने स्टेजेस को वो क्रॉस कर रहा है। लाइक अगर आपको क्लॉथ बनाना है तो आप कॉटन है, स्पिनिंग है, वीविंग है, डाइंग है, फैब्रिक बन रहा, फिर कपड़े बन रहे। सी हाउ मेनी स्टेजेस इट इज क्रॉसिंग। राइट फ्रॉम द टाइम जब वो आप रॉ मटेरियल लेते हो और फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट करते हो, उसके बाद आपके पास पैसा आता है। जितना लंबा प्रोडक्शन साइकिल होगा उतनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वो जितना प्रोडक्शन साइकिल छोटा होगा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। देन वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल्ड। व्हाट इज क्रेडिट अलाउड? आप ऐसा एक बिजनेस कर रहे हैं जहां पर क्रेडिट मीन्स आप उधार पे दे रहे हो, आप उधार पे चीजों को दे रहे हो। ऑब्वियसली बिजनेस को रन करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, बिकॉज आपका सारा पैसा आपके बिजनेस से आउटफ्लो होके क्रेडिट में चला गया।
इसको ऑपरेट करने के लिए यू विल रिक्वायर वर्किंग कैपिटल. सो वेन एवर यू अलाउ क्रेडिट, आप उधार पे चीजें देते हो, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है. पर आप अवेल करते हो, क्रेडिट अवेल मतलब आपको चीजें उधार पे मिल रही हैं, ऐसे टाइम में आपको जो है क्रेडिट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है. बिकॉज आपको उधार पे चीज मिल रहा है, आपके पास से पैसा नहीं जा रहा. यू डोंट हैव टू कीप योर इन्वेंट्रीज ऑल्सो, आपको उधार पे चीज मिल रही है. सो व्हाट इज क्रेडिट अलाउड? जब आप उधार पे चीज देते हैं, वर्किंग कैपिटल ज्यादा, और कोई आपको उधार पे चीज देता है, क्रेडिट अवेल करते हैं, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम. नेक्स्ट वन इज इन्फ्लेशन. व्हाट इज इन्फ्लेशन? प्राइस इन प्राइजेस. एक लंबे टाइम कंटिन्यूस पीरियड में आप चीजों की प्राइस बढ़ गई, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, लेबर रेट बढ़ गया, आपके मशीन्स का बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ गए. व्हाट विल हैपन? दीज आर द एक्सपेंसेस जो हमारा होता है. अगर इन सब के रेट बढ़ जाएंगे, ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी. नेक्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. अगर आपके प्रोडक्शन यूनिट को, आपके बिजनेस का रॉ मटेरियल जो आपको रिक्वायर्ड है, वो आपके आसपास ही मिल रहा है, ऑब्वियसली आपको इन्वेंट्री में कुछ नहीं रखना है, यू डोंट हैव टू कीप इट इन स्टॉक. तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है? कम होती है. बट व्हेनेवर आपको रॉ मटेरियल एक डिस्टेंट प्लेस से लेके आना है, आपको इन्वेंट्री को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, स्टॉक को मेंटेन करना पड़ेगा. एट दैट टाइम आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है. लास्ट वन, लेवल ऑफ कंपटीशन. आज की डेट में आप बता दीजिए कोई ऐसा इंडस्ट्री, कोई ऐसा बिजनेस जो कंपटीशन को फेस नहीं करता है. आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आइए, तुरंत एक कॉम्पिटिटर और सामने नजर आ जाएगा कंपटीशन में. अगर आपके बिजनेस के साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जो वो चेंज कर रहे होंगे, जो हम चेंज कर रहे होंगे, उसका वर्किंग कैपिटल पे असर पड़ेगा. इफ लेवल ऑफ कंपटीशन इज हाई, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो हाई. अगर लेवल ऑफ कंपटीशन कम है, तो वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है. राइट? सो दीज आर द फैक्टर्स विच विल कंसिडर while deciding the working capital of the in an organization, कि एक फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बेस पे हम कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे. एंड सो दिस इज द एंटायर चैप्टर. वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डिसीजंस कौन से हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल लीवरेज, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. होप आपको जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ थोड़ा सा आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है. और अच्छा लग रहा है और समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए. नेक्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट जो है, वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विद द 10th चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस. राइट? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. और अगेन अगर आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर कोई डाउट है, टेक्स्ट मी अप इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक श्योर कि आपकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगी. थैंक यू.